हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनुपम सैनी आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल अनुराग ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आइए जानते हैं क्या होते हैं एसिड्स। एसिड्स एसिड्स इनका जो टेस्ट होता है क्या होता है बेटा जी? टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है। सोर मतलब खट्टा। खट्टा जैसे आपने नींबू खाया होगा। नींबू मतलब खाया नहीं, नींबू टेस्ट तो किया ही होगा। उसका नेचर, उसका टेस्ट क्या होता है? उसका टेस्ट होता है थोड़ा सोर, मतलब खट्टा होता है। उसमें सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका टेस्ट क्या होता है? थोड़ा खट्टा सा हो जाता है। आपने संतरा खाया होगा, मौसमी खाई होगी, थोड़ा ये जिस चीज के नेचर में आता है आपका सिट्रिक एसिड, लेमन में भी। ओके, तो इनका क्या टेस्ट होता है? सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है। अब जैसे ही आपके एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स जो होते हैं आपके जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं। सपोज वाटर में मैं क्या डाल रहा हूं? एसिड को ऐड करता हूं। जैसे ही मैं क्या करूंगा? वाटर, व्हेन वी ऐड एसिड्स इन वाटर, H2। वाटर क्या होता है बेटा जी? मोटी को इसका फॉर्मूला H2। ऐड करते हैं, ये क्या करता है? एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस। अब याद रखना, जब जब आप एसिड को किस में, वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हो या वाटर को वाटर में डाल रहे हो, तो वो क्या करता है? वाटर के अंदर जाते ही अपना H पॉजिटिव आयन क्या करता है? रिलीज कर देता है। रिलीज कर देगा तो वो एसिड होगा। जैसे ही आपने, कैसे समझना है आपको कि क्या हुआ, आपने ये क्या एसिड होगा या नहीं होगा, वो क्या करेगा आपका H पॉजिटिव, जैसे आप उसे वाटर में डालोगे वो H पॉजिटिव अपना रिलीज कर देगा। तो ये नेचर किसका होता है? एसिड का। दूसरी बात, अब आगे आते हैं। सर ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये तो रिएक्शंस हो गए जो कि हमें पहले से ही नहीं पता, आप बताओगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। आपकी इंडिकेशन आंखों से क्या क्लियरली देख सकते हैं? अब देखिए, अगर एक सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जी, सॉल्यूशन तो हो गया, चलो एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं पहले। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, अगर मैं कहीं पे भी बोल दूं एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब उसके अंदर कौन इंक्लूड है? वाटर। जैसे मैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन बोलता हूँ, सपोज, सब पॉसिबल होता है, मतलब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, किसी एसिडिक सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस जहाँ पे लिखा होगा, ये वर्ड जहाँ पे भी लिखा होगा एक्वस, तो इसका मतलब है वहां पे उस कंपाउंड के साथ कौन प्रेजेंट है? वाटर, या वाटर के साथ उसमें जैसे HCl है और वाटर है, उन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो मैं बोलूंगा HCl का एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है वहां पे। ठीक है, तो अगर मैंने एसिडिक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें क्या डिप करूं मैं? एक आपका लिटमस पेपर ऐड करूं। कौन? लिटमस पेपर, एक तरीके का होता है लिटमस पेपर। ठीक है, सपोज एक बीकर में मेरा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसमें मैं लिटमस पेपर ऐड करता हूँ, वो किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो, आप इधर साइड में देख लो इस कलर का। अगर कोई भी आप इस तरीके से है, आपने बीकर में आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपने क्या किया? आपने ऐड, आपका सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें आपने लिटमस पेपर हल्का सा डिप किया, तो वो क्या करेगा? लिटमस पेपर फिर किसी भी कलर का हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के पास या किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हो, किसको? लिटमस पेपर को, तो वो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। जब जब वो रेड कलर का होगा तो वो क्या होगा? वो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी एसिड की। एसिड की कि क्या क्या एसिड्स होते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज एसिड्स की थी। जैसे आपका एक लैक्टिक एसिड होता है, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें आपका क्या होता है? बॉडी में एक लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपकी एसिड्स में कंप्लीट होती है। आइए जानते हैं अब आपका बेस क्या होता है एसिड्स का। आप पहले एक कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल जैसे HCl आपने पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 आपने पढ़ा है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 पढ़ा है आपने, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम आपके बेस के पास।
व्हाट इज बेस। और एक चीज वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा का एक चीज और बताऊं, अगर आपका ये तो कोई भी कलर का हो था, आपका लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ, अगर आपके पास कोई रेड लिटमस पेपर लेके आ गया कि चलो सर या तो आपने पढ़ लिया कि रेड लिटमस पेपर ही ले आया हो, पहले से ही उसका कलर रेड है, तो वो किस कलर में कन्वर्ट होगा, अगर मैं उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करता हूँ रेड लिटमस पेपर को, तो वो किस कलर में होगा। तो बेटा जी कुछ भी हो, कैसा भी कलर हो, वो रेड में ही रहेगा, वो रेड ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, आइए जानते हैं बेस बेस के बारे में। बेस, जैसे हमने देखा कि हमारे एसिड्स क्या थे, सोर थे, इनने सोर इन टेस्ट में, तो इनका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट जो होता है किसका, बेसिस का क्या होता है, बीटर होता है। बीटर बोले तो कड़वा, कड़वा इसका टेस्ट होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको किस में डिसॉल्व करूं, वाटर के अंदर डालता हूं, जैसे ही बेसिस को मैं वाटर के अंदर डालता हूं, वहां पे एसिड्स क्या कर रहे थे, एच पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे थे। एच पॉजिटिव आयंस प्रोटॉन्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस में क्या होता है, जैसे ही मैंने उसमें डाला वाटर में, तो ये क्या करता है, ओ एच निगेटिव आयंस रिलीज करता है। कौन करेगा, जैसे बेस क्या करेगा, आपका ओ एच निगेटिव आयंस रिलीज कर देगा, जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा या वाटर के अंदर डाला जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। अब दूसरी चीज लिटमस पेपर के साथ भी देख लेते हैं, ये क्या करेगा, किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो, लिटमस पेपर अगर मैं सॉल्यूशन या सॉल्यूशन किसी में डिप करता हूं और उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू, वो किसी भी कलर का हो लिटमस पेपर। इस तरीके से देखिए, अगर इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है और मेरा लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू हो गया, इट मीन्स उसके बीकर के अंदर जो प्रेजेंट है वो कौन होगा, वो बेटा जी बेस होगा। जैसे वो देखो, उसमें आपका लिटमस पेपर ब्लू हो गया है ना, तो वो किसकी रीजन से है, क्योंकि इसके अंदर बेस प्रेजेंट था बी करके, इसलिए हमने डिप किया तो ब्लू हो गया। सेम वही पॉइंट कि अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा, तो वो भी ब्लू में ही कन्वर्ट होगा। मैंने बोला ना बेटा जी, किसी भी कलर का, किसी भी कलर का फिर आपका लिटमस पेपर हो, वो ब्लू में ही कन्वर्ट होगा। ये आपका कुछ पॉइंट रहा। अब जैसे इसमें एक और चीज आती है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूं, जैसे आपके NaOH हो गया, और आपका कुछ भी ले लो, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। ओके, तो इसमें एक चीज है, जैसे आपका, अगर देखो एक चीज और होती है, व्हेन वो बेस जो वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाते हैं, दी दैट काइंड ऑफ बेस, दैट काइंड ऑफ बेस which dissolve in water, in water H2, तो उनको बोला जाता है कोल्ड एल्कलाइज, उनको बोला जाता है एल्कलाइज। इसके आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आपका बेस रहा कि क्या क्या इसके, क्या इसके इसकी नेचर है, कैसे है, ठीक है। अब ये तो आपका एसिड हो गया, बेस हो गया। अब इसकी जर्नली देखते हैं, कैसे आप पता करोगे, अगर जैसे आप घर में हो, आपको पता कर लगे, आप बोलने लगे सर ऐसे लिटमस पेपर इजिली स्टेशनरी पे अवेलेबल हो जाता है, बस आपको एसिड बेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। आपके पास व्हाइट शर्ट होगी या व्हाइट कपड़ा होगा, और घर में कढ़ी भी बनती होगी, कढ़ी मतलब करी आते हैं ना, गाँव में लस्सी से या दही से बनाते हैं घर पे, ठीक है। ओके, तो वो कढ़ी बनी, तो आप क्या करना, चुपके से मम्मा से छुपके व्हाइट कपड़े पे डाल लेना थोड़ी सी, ध्यान रहे वो नया मत हो ठीक है। ओके, तो उस पे डाल के हल्का सा उसे आराम से, जब आप क्या करोगे, सोप से क्या करोगे, साफ करोगे, ऐसे वो पानी से वॉश किया, अब आप जब उसके ऊपर सोप लगाओगे, क्या लगाओगे,
सोप लगाओगे, मतलब आपकी जिससे आप वो कपड़ों को वॉश करते हो, ठीक है, वो लगाओगे तो उसका जो कलर है किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि कड़ी होती है हमारी येलो, येलो कड़ी होती है। जैसे आपने कपड़े पे लगाई, साफ करी, उसके बाद जब वो आप उसे धोने के लिए लेके गए, आपने उसके ऊपर सोप लगाया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सोप होता है उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है बेटा जी, उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। और हमारा जो कड़ी थी वो थोड़ी हल्की सी एसिडिक थी क्योंकि हमारी खट्टी होती है, ठीक है ना, तो वैसे ही उसमें कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, रेड कलर में। और जैसे ही आप उसमें उसे वाटर से किसको, कपड़े को, रेड हो गया, अब आप उसको वाटर से वॉश दोबारा फिर करते हो, वो फिर दोबारा से रेड कलर गायब हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल अपना करके देख सकते हो। और इसके जैसे अभी आपके पास एक टेबल भी है, जैसे बुक में भी गिवन है कि फिनोफ्थलीन अगर हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में, एसिड में फिनोफ्थलीन डालते हैं तो क्या कलर होगा, और आपका मिथाइल ऑरेंज अगर हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में भी, एसिड या बेस में, तो क्या कलर में कन्वर्ट होगा, वो टेबल भी मैं कराने वाला हूँ, तो बने रहिए। ठीक है, अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। ठीक है, आइए जानते हैं सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट्स के बारे में। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब सोल्ट की बारी है। तो सोल्ट क्या होता है बेटा, देखो, जो सोल्ट्स होते हैं जनरली हमें कब मिलते हैं, जब हम एसिड्स और बेस की आपस में रिएक्शन कराते हैं। जब हम एसिड की और बेस की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें कौन मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। इसके अच्छे से रिएक्शन हम पढ़ने भी वाले हैं आगे, ठीक है। तो जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी जनरल लाइफ में एक नेचुरल सॉल्ट भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना, NaCl, मतलब आपके जो किचन में यूज होता है सोडियम क्लोराइड, वो उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो एसिड लेते हैं हम, कौन सा एसिड ले लें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ले लेते हैं, तो इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो इन दोनों की कैसे रिएक्शन होगी, कैसे सॉल्ट बनेगा, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। प्लस H2O, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, अब सोल्ट कैसे बनेगा, वो इन दोनों के प्रोटोनेशन, जैसे H प्लस Cl नेगेटिव और Na प्लस OH निगेटिव, अच्छे से एक्सप्लेन मैं आगे करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक टेबल आएगी फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बाद, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NaCl, ये दोनों आपस में, और ये दोनों आपस में, ये H2O, ये आपका NaCl क्या बनता है, सोल्ट बनता है, जो कि आप जर्नली लाइफ में यूज करते हो। सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा है, नमक डाल लीजिए, ऐसे करके वो सैफ डालता है ना, ठीक है, तो वही है ये, ठीक है। ओके, तो ये आपका सॉल्ट, मतलब बोले तो नमक होता है देसी भाषा में, ठीक है। ओके, तो ये आपका एसिड, बेस और सॉल्ट। अब आइए शुरू करते हैं आपकी टेबल से, जो आपके पास गिवन है कि आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे किसी सॉल्यूशन में या फिनोफ्थलीन डालोगे तो क्या होगा, आइए जानते हैं। तो आपको ये टेबल गिवन है, आपको बताना है कि रेड लिटमस पेपर इन कंपाउंड्स में, अगर आप सॉल्यूशंस में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हो तो क्या होगा, और किस कलर में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, क्या चेंजेस होंगे, और ब्लू लिटमस पेपर को करते हो तो क्या होगा, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, उसकी ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशंस में डालोगे तो वो किस कलर में कन्वर्ट होंगे। मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन है जो, वो अगर उस मिथाइल ऑरेंज है उसका सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालोगे तो क्या होगा, आइए जानते हैं। तो फिनोफ्थलीन की बात करते हैं। फिनोफ्थलीन क्या करता है बेटा, जैसे ही उसको कौन दिखता है, बेस दिखता है, बेस को देखते ही वो कहता है मैं बनूंगा बारबी गर्ल। तो बारबी गर्ल मतलब पिंक कलर दे देता है, जैसे ही बेस में इफेक्ट हुआ किसका, फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन की आप कुछ ड्रॉप्स डालो बेस में, एक दो ड्रॉप्स के बाद ही वो कहेगा पिंकी पिंकी खेलूंगा, पिंकी पिंकी पोंकी, और वो हो जाएगा पिंक कलर का। इज दैट क्लियर। अब आपके पास आता है कौन, एसिड। अब एसिड आता है, अब एसिड क्या करेगा,
एसिड आएगा और एसिड में हम डालते हैं को किसको, फिनोल्फ्थ्रीन को। फिनोल्फ्थ्रीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, एसिड कहेगा देख बेटा मैं हूं सख्त, सख्त लोंडा हूं मैं। वो कहेगा मैं एसिड हूं, सख्त हूं, तो मैं तो पिंकी नहीं जाऊंगा, मैं तो क्या कलर लेस लेना ही पसंद करूंगा। तो एसिड क्या हो जाता है, जैसे फिनोफ्थलीन डालते हैं वो कलर लेस हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिनोफ्थलीन क्या करता है। फिनोफ्थलीन बेस में जाएगा तो गुलू गुलू करेगा और पिंक कलर बना देगा। और जैसे ही उसको एसिड के पास लेके गए जो कि सख्त है बहुत, सख्त लोंडा, वो कहेगा मैं कलरलेस होना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ फिनोफ्थलीन का। समझ आया? इसको नोट करना है तो कर लीजिए। अब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज, देखिए बेटा जी, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, जैसे ही ये क्या जाएगा, बेस के पास जाएगा। किसके पास बेटा? ये गया बेस के पास। हमने बेस के अंदर इसकी कुछ ड्रॉप्स डाली, ये बेस के पास जाते ही बोलेगा मैं तो कौन सा कलर दूंगा, येलो। और जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा एसिड के पास, ये कहेगा कौन सा कलर दे दूंगा मैं, रेड। तो ये रेड कलर देगा एसिड के साथ, और बेस के साथ कौन सा कलर देगा, येलो। ठीक है, क्लियर है? तो अब मेरे अकॉर्डिंगली ये टेबल हो ही जानी चाहिए। कौन सा है, बेस के साथ येलो है और आपका एसिड के साथ रेड है। और आपकी जो ये ब्लू लिटमस पेपर, ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो लुंजू पुंजू हो जाएंगे, अभी कर देंगे। तो क्या कह रहा है, HCl। सबसे पहले आपको जानना होगा कि HCl बेस है या एसिड है। देखिए HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड होता है। H जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड है, तो मैंने बताया था एसिड क्या होगा, कोई भी लिटमस पेपर हो उसको कैसे किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। अब हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अब ये हुआ रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर वो पहले से ही रेड है, क्या है, पहले से ही रेड कलर का है। उसको वो और क्या रेड करेगा, वो कहेगा तू पहले से ही रेड है, नो चेंज रह जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब आए ब्लू लिटमस पेपर की बारी। अब वो ब्लू था, जैसे ही एसिड के साथ उसका इंट्रैक्शन हुआ, जैसे ही डिप किया उसको, वो कहेगा बेटा मैं और ब्लू नहीं रह सकता, और रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कलर में, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आई फिनोफ्थलीन की बारी। फिनोफ्थलीन ये क्या, कौन है बेटा, ये है आपका एसिड। जैसे ही फिनोफ्थलीन को हम एसिड में डालेंगे, वो तो सख्त है, सख्त होते ही वो क्या कहेगा, मैं हो जाऊंगा कलरलेस, मैं पिघलने वालों में से नहीं हूं। ठीक है। और एसिड जैसे ही गया मिथाइल ऑरेंज के पास, मिथाइल ऑरेंज यहाँ वो पिघल गया, और यहाँ पिघल के उसने दे दिया रेड कलर, तो रेड कलर का रोज पकड़ा ही डाला, मतलब आखिरकार इतना भी सख्त नहीं निकला एसिड। ठीक है ना? ओके। अब ये फिर H2SO4 आया सेकंड पे, ये भी क्या है आपका, एसिड है। देखो H है इसके पास, तो ये भी कौन है, एसिड है। तो इसमें भी क्या रहेगा, नो चेंज। ये यहाँ पे भी रेड कलर, कलरलेस, और यहाँ पे भी पिघल जाएगा। अब आती है बारी HNO3 की। ये भी तो एसिड है, क्योंकि इसके पास कौन प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे रेड कलर, और यहाँ पे कलरलेस, और यहाँ पे फिर ये पिघल जाएगा। अब ये कौन होता है, ये नाइट्रिक एसिड है, और ये कौन है, एसिटिक एसिड। अब ये कैसे पता चलेगा सर जी ये एसिड है या बेस है? देखो इसके पास H है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये H पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव में होता है, CH3COO नेगेटिव -1 होता है। तो ये क्या होगा, इसके पास भी H है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, तो ये भी एसिड होता है। तो ये भी सेम बोलेगा, नो चेंज, रेड में ही रहूंगा, कलरलेस, और यहाँ पे भी लाल गुलाब पकड़ा के आ जाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, अब आया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैसे पता चले क्या है, सर यहाँ पे तो H है, बेटा ये H नहीं है,
ये देख Na होता है मेटल, ये प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव में रहना पसंद करता है। और OH ये रहा देखो OH, बेस में क्या बताया था, जहां पे प्रेजेंट OH निगेटिव होता है वो बेस होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कौन है, OH निगेटिव, तो निगेटिव है तो OH है तो कौन होगा ये बाबा जी, ये होगा बेस बाबा। अब बेस है, बेस के बारे में मैंने बताया कि वो क्या करता है, लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में। अब वो रेड है, क्या कलर है वो हमें नहीं पता, कोई भी कलर हो उसको ब्लू में ही कन्वर्ट कर देगा। अब भाई ये कौन सा कलर पूछ रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को, बेस है, बेस तो हमेशा ब्लू में रहना पसंद करेगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक है ओके। तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू कलर में चेंज कर देगा, वो पहले से ही ब्लू है, सेकंड में ब्लू लिटमस पेपर, उसको तो ब्लू ही रहने देगा, तो इसमें नो चेंज रहेगा। और ये था फिनोफ्थलीन, बहुत देर से ट्राई कर रहा है लेकिन एसिड मिल रहा है, कलरलेस 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 कलरलेस। अब की बार इसको मौका मिला, बेस आया और ये कहेगा तू तो पिघल, और बेस पिघल गया और यहाँ पे क्या दे देता है वो, पिंक कलर, और पिघल गया और पिंक कलर दे चुका है। अब वो यहाँ तो पिघल गया, अब बेस की बारी आई किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज के पास। अब आप ट्रैफिक में जाते हो ना तो येलो, येलो वाली होती है ना एक बत्ती, येलो वाली बत्ती याद है, तो वही होगी। तो फिनोफ्थलीन, उसे पता चला कि फिनोफ्थलीन के साथ तो पिंक कलर दे रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज के पास जाता है, उसने बोला तू वेटिंग में रुक। येलो येलो कलर की बत्ती ट्रैफिक में क्या होता है, वेट करने के लिए ना, कि वेट करो या फिर चलने के लिए तैयार रहो, निकलने के लिए तैयार रहो। तो ये कह रहा है या तो वेट का वरना निकलने के लिए तैयार है, बेस को बोलता है, क्योंकि तू यहाँ पिघल चुका है। मतलब बेसिकली बात यह है, फिनोफ्थलीन के साथ बेस पिंक कलर और मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर। अब आती है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है क्योंकि प्रेजेंट कौन है, OH, तो ये भी ब्लू, यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे पिंक कलर और यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। KOH, इसमें भी तो हाइड्रोक्साइड है, OH, तो ये भी तो कौन है, बेस, तो बेस क्या करेगा, ब्लू, नो चेंज, पिंक कलर और येलो कलर, ठीक है। और MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, तो ये भी ब्लू, नो चेंज, पिंक कलर, येलो। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है, क्योंकि OH प्रेजेंट है, तो ब्लू, नो चेंज, पिंक कलर, येलो कलर। ये बेटा जी आपकी टेबल थी जो कि पूछ रही थी लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, कि क्या होगा कि अगर एसिड और बेस को हम डाल दे उसमें तो क्या होगा, वो हमने देख लिया इस टेबल के थ्रू, तो नोट डाउन कर लीजिए। आई होप नोट डाउन हो चुका होगा। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट कहता क्या है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि अब तक हमने एसिड और बेस को जान लिया कैसे वो रिएक्ट करते हैं। अब वो कहता है कि ठीक है एसिड और बेस हो चुका है, अब ये तो बताओ क्या होगा, कैसे है ये एसिड बेस, हमने देखना पहचान लिया है वो एसिड बेस होता क्या है, अब उनकी रिएक्शन भी करा दीजिए। तो अब आता है आपका पार्ट किसका, रिएक्शन का पार्ट, ठीक है। तो रिएक्शन पार्ट में सबसे पहले आपकी रिएक्शन कौन सी आएगी, सबसे पहले आपकी रिएक्शन आएगी कि एसिड एंड बेस मेटल के साथ रिएक्ट्स विद मेटल, रिएक्ट्स विद मेटल्स। आइए जानते हैं इसके बारे में, एसिड और बेस किसके पास जा रहे हैं, मेटल के। आप एक काम करना, 9th क्लास का जो 4th चैप्टर है ना, वो कंपाउंड्स वाला है ना, जिसमें एक टेबल होती थी, कंपाउंड्स बनाते थे आप वैलेंसी के थ्रू, उनके आयनसी चार्ज वैलेंसी होती है, ऐसा कुछ बताया गया था। तो वहां से वो आप प्रिपेयर करो अच्छे से, और वरना मैं उसकी वीडियो तो डालूंगा ही, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी है, ठीक है बेटा, ओके। तो एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं आइए जानते हैं। जब जब एसिड या फिर बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, मेटल
के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, क्या बनाता है बेटा जी, सोल्ट बनाएगा और H2 गैस क्या कर देगा, वहां से रिलीज कर देगा। ठीक है ना बेटा जी, ये हुई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आइए जानते हैं विद एक्टिविटी के थ्रू। आइए, आपकी एक्टिविटी बुक की एक्टिविटी है, उसी में हेडिंग है कि एसिड और बेस आप जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसी की एक्टिविटी में लेके चलता हूँ। आई होप कि आप अच्छे से भी समझोगे उस एक्टिविटी के थ्रू। तो देखिए क्या होगा। अब एक्टिविटी में बोलता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें जिंक के ग्रेनुअल्स डालने हैं। किसके बेटा जी, जिंक मेटल के, जिंक ग्रेनुअल्स, ये डाल दिए हमने जिंक ग्रेनुअल्स। उसमें आपने फिल करना है, फिल करना है क्या, एसिड। कौन सा एसिड लेना है आपने, मर्जी आपकी है, H2SO4 ले लो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करना है, ऊपर से कॉर्क लगा देनी है। चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का सिस्टम, पूरा एपरेटस सिस्टम होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से जाएगा। ये क्या है, देखो लेफ्ट साइड में जो ब्यूरेट है उसके कॉर्नर पे, उसकी बॉटम में हमारे जिंक ग्रैनुअल्स पड़े हैं, और वो फिल है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला हुआ है, और उसके ऊपर से फिर यहाँ से कॉर्क लगा के, ये कॉर्क है, यहाँ पे हमारी हमने एक ट्यूब लगाई हुई है, ये होगी आपकी एक डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पे एक टब है जो कि सोप वाटर से फिल है। ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ऐसी तरीके से कुछ। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, यहां पे क्या होगा, यहां से गैस क्या हो रही है, H2 गैस बन के बाहर निकल रही है, वो भी देख लेते हैं। ये आपकी यहाँ पे, ठीक है, आइए दोबारा देखते हैं अपरेटस। ये रहा अपरेटस, टेस्ट ट्यूब है, इसमें ग्रेनुअल्स है, HCl से फिल है, एक डिलीवरी ट्यूब है, क्या है एक बेटा, डिलीवरी ट्यूब, जो कि एक टब में जा रही है जिसमें सोप, वाटर में सोप मिक्सड है, और वो वहां पे रखा हुआ है जिसके अंदर से गैस निकल रही है। ये रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, होगा क्या, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में ये होगा, आप इधर इमेज के साथ साथ ये रिएक्शन देखते चले। होगा क्या, देखिए, उसमें बेस, उसमें सबसे जो बॉटम है, बॉटम में क्या पड़ा है, बॉटम में क्या पड़ा है बेटा, बॉटम में है आपके जिंक के ग्रेनुअल्स। तो मेटल कौन है बेटा, जिंक, जिंक मेटल है, जिंक आपकी मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैंने बताया एसिड और बेस, या एसिड जब जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, वहां से वहां पर सोल्ट बनेगा, और H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो सोल्ट बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, यहां से रिलीज हो जाएगी। ध्यान से देखिए इमेज को। अब इसमें क्या हो रहा है, जो गैस डिलीवरी ट्यूब के साथ कहां पे जा रही है, सोप में जा रही है, वहां से क्या होगा, वो हमने सोप का सॉल्यूशन ही क्यों लिया, वहां पे वो भी क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। जैसी डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस गई तो वो क्या करती है, सोप में जाके बबल्स के थ्रू ऊपर आती है। तो बबल्स के थ्रू ऊपर आती है, जैसे हम बबल्स के पास अपनी कैंडल लेके जाते हैं तो वहां से आवाज आएगी पॉप पॉप की, पॉप, ऐसी आवाज आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये अब ये क्वेश्चन आया कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये रिएक्शन होगी, और वहां पे हमने सोप सॉल्यूशन क्यों लिया, ताकि जो हाइड्रोजन गैस, ये देखिए हाइड्रोजन गैस जो वहां पे है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जा रही है, जब वो वहां से निकले तो हमें निकलती हुई जो झाग बनते हैं उसके सॉल्यूशन, उसके सोप के, वो उस गैस को, उनको गैस उसके अंदर अंडर होकर बाहर निकलती हुई दिखी है। ठीक है, इस तरीके की। तो क्या पता चला कि जब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एक सोल्ट बनेगा और H2 गैस। अब आपका सवाल होता है बहुत से बच्चों का कि सर जी ये हमें कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि ये सोल्ट कैसे बन रहा है, ये ZnCl2 कैसे बनेगा, ZnCl2 कैसे ही बनेगा। चलो आपने बता दिया H2 गैस हर एक रिएक्शन में बाहर आएगी, लेकिन कैसे पता चले कि ZnCl2 ही बनेगा। तो बेटा आइए थोड़ा सा पहले नाइन्थ या फोर्थ चैप्टर पढ़िए, उसमें जो कंपाउंड बनाते थे हम, कि ऐसे करते थे, मान लो CaCl2 बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, आपको बता दिया गया, आपको टेबल थी कि कैल्शियम की +2 वैलेंसी होती है और क्लोरीन की -1। आप ऐसे करते थे ना, तो फिर उनकी यहाँ पे ऐसे लिखते थे और ऐसे कर दिया करते थे, इसके पास Ca1 और Cl2, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे बनता है, बस फर्क इतना हो जाता है, उससे पहले ये आयनिक आयन में ब्रेक होता है। जैसे ये रहा
Zn, इसके पास आपको टेबल से याद होगा, इसके पास होती है +2 चार्ज, ठीक है, प्लस। अब इसके पास हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज, Cl के पास माइनस चार्ज। अब ध्यान रहे क्या कहने वाला हूं मैं, कि जब जब मेटल के, एक तो मेटल मेटल हमेशा क्या होता है, दान ही रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में मेटल कहता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज में ही रहना पसंद करता हूं। हमेशा पॉजिटिव किसके ऊपर होता है, जो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान में दे दे, डोनेट कर दे, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा ये। तो आपका जो कंपाउंड है HCl, उसको लिख सकते हैं आप H+Cl-। जाइए आपके 9th में, उसमें लिख करते थे ना ऐसे, उनको ही तो तभी तो कंपाउंड बनता था। तो मैं आपको रिवर्स लेके गया, तो H+Cl- लिख सकते हैं। अब याद रहे Zn कोई भी मेटल हमेशा प्लस करेगा, तो ये क्या करते हैं, ये अपने पड़ोसी जो एलिमेंट है, जो भी एसिड होगा या बेस होगा, उसमें से जो निगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो ये है, अब इसको इसे अपनी पड़ोसन निगेटिव पसंद आ गई, तो ये अब इसके पास जाएगा। अब यहाँ से इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। बॉन्ड का तो छोड़ ही दो आप, फिर बॉन्ड में बोलोगे कि क्या बोल रहे हैं सर, बॉन्ड बॉन्ड। तो ये आप, ये यहाँ पे जाके इसके साथ क्या करेगा, एक कंपाउंड बना देगा मिलके, Zn, ये रहा +2। और इधर निगेटिव वाले को ध्यान से, ध्यान रहे, निगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को नहीं, निगेटिव वाले को, तो ये क्या बनाएगा, इसने ये लिया, तो Cl नेगेटिव। अब देखो कंपाउंड ऐसे, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ये इसके पास, ये इसके पास, ZnCl2। इस तरीके से आपका सोल्ट बनता है। कल को अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर आपने समझा नहीं, खाल उतार दूंगा, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे होगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपका पूरी एक्टिविटी। दोबारा फोटो देखिए, एक्टिविटी कंप्लीट। तो एसिड की हो गई। अगर मैं यहाँ पे एसिड ये ना होता, एसिड ना होता, बेस होता, सपोज पूरी ही रिएक्शन लिख लेते हैं दोबारा। सपोज कैल्शियम आपका क्या है, Ca, आपका मेटल लिया हुआ है कोई, कैल्शियम के ग्रेनुअल्स है, प्लस NaOH है, गिव्स क्या देगा, ध्यान रहे मैंने अभी क्या बताया, सोल्ट और H2 गैस तो लो निकलेगी ही, क्योंकि हमें पता चल चुका है ये मेटल है और ये बेस है। मेटल और बेस जब भी बनते हैं क्या, तो क्या बनता है, सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी, सोल्ट, और H2 गैस रिलीज होगी वहां से, ठीक है। तो सोल्ट कैसे बनेगा, आइए देखो, ये रहा कैल्शियम, ये रहा NaOH, इसको लिखो, कैल्शियम के पास +2 होता है और Na के पास प्लस, ठीक है ना, और इसके OH के पास -1। तो ये पॉजिटिव है, अपनी पड़ोसन निगेटिव के पास जाएगा और उसको कहेगा चलो आओ साथ आके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये रहा +2 और ये रहा निगेटिव -1, तो 2 1, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ऐसा ही होगा ना, देखिए ना, जाइए ना 9th में, ऐसा ही होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया आपका सोल्ट। तो एसिड और बेस जब जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ये याद रखना है। अभी और भी रिएक्शन आनी बाकी है, तो क्या होगा, सोल्ट और H2 गैस रिलीज होगी। दैट क्लियर। नेक्स्ट पे चलें या ना चलें, चल लेते हैं। तो आपके पास अब जो नेक्स्ट आने वाली रिएक्शन है वो है कि जब हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड्स, कि जब क्या होगा कि आपकी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट किससे करेंगी, एसिड से। तो क्या होगा, आइए देखते हैं, एसिड या बेस से, तो क्या होगा, कौन कौन सी बेटा जी, क्या थी बेटा, मेटल, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेंगी, एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, आइए मैं बता देता हूं क्या बनेगा। वो बनेगा बेटा, एक तो सोल्ट बनेगा ही बनेगा, प्लस H2O वाटर, वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस वहां से रिलीज होगी। समझ में आया क्या, कौन कौन, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट, H2O गैस और CO2 वहां से रिलीज हो जाएगी।
आइए इसकी देखते हैं रिएक्शन। और इसकी एक्टिविटी भी आपके आई थिंक कोई तो लिया हुआ है। ठीक है, आगे एक्टिविटी के भी थ्रू देख लेते हैं। एक्टिविटी कौन सी है बेटा, कौन सी एक्टिविटी है? अच्छा, एक्टिविटी वो है, ठीक है, आई थिंक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की याद है मुझे, जहां तक गिवन होगी, है ना? हाँ ठीक है, ओके, फर्स्ट एक्ट, ये नोट हो गया था ना? चलो दिख रहा नहीं देता हूँ, है ना? ओके, ये क्या था यहाँ पे? अच्छा, मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या था? मेटल कार्बोनेट। ठीक है, आइए क्या होगा। ठीक है, अब आप इस एक्टिविटी का एक बार इमेज देख लीजिए, ये इमेज है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट के क्या लिए हैं, कुछ ग्रेनुअल्स लिए हैं। ठीक है, उसमें हमने एसिड्स डाल दिया, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल कर दिया है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन में अभी हमने बताया वो मेटल कार्बोनेट है, और उसमें हमने फिल किया है, क्या फिल किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड फिल कर दिया। तो वो क्या बनाएंगे? वो बेटा जी सोल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, और क्या रिलीज करेंगे? HCO2 गैस रिलीज कर देते हैं। ध्यान से देखो, अब इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट के क्या लिए हैं, अपन ग्रेनुअल्स लिए हैं, सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है ना सोडियम कार्बोनेट आई थिंक, तो वो लिया है। और क्या हमने क्या किया? HCl फिल किया। HCl फिल करते ही उसमें से सोल्ट बन गया, वहीं पे वो वाटर बन गया, और CO2 गैस वहां से एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब में चली गई। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है अभी नहीं, पहले रिएक्शन सुनो, फिर उसके बाद समझाया जाएगा। ठीक है, आइए, तो क्या लिया है हमने? हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें इमेज में सोडियम कार्बोनेट आओगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो प्लस किसके साथ? HCl के साथ जब रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोल्ट। सोल्ट कौन सा बन जाएगा? NaCl। ध्यान से देखिए, ये Na पॉजिटिव है, ये पड़ोसी है, पड़ोसी का नेगेटिव कौन है? Cl, ये कौन है? पॉजिटिव, तो ये इसके साथ जाएगा ना बाबा, इसका +1 इसका -1, तो NaCl ही बनेगा, प्लस वाटर H2O प्लस CO2, ये तो कंपलसरी है निकलने हैं। आपको सोल्ट फाइंड करना है, कौन सा बनेगा, बस ये तो कंपलसरी है, भूल जाओ सारी चीज। कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहा है, या मतलब कोई भी मेटल आ रही है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेटा वाटर और CO2 तो कंपलसरी है निकलना, आपको तो सोल्ट फाइंड करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जाएगी, और अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए तो क्या होगा? अरे हाँ ठीक है, प्लस HCl, HCl। ठीक है, तो क्या होगा? बनेगा वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बस आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। देखिए क्या बैलेंस हो चुकी है, वहां पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इसको ऐसे और इसको ऐसे, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, और जब जब आप रिएक्शन लिखो, कोई भी रिएक्शन आपके पेपर में आती है, तो आपको वहां पे उसको रिएक्शन को लिखने के बाद उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्लियर है? ओके, तो ये रिएक्शन हुई। आइए समझते हैं अब हुआ क्या आपकी। ये यहाँ पे जो इमेज है, फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है इधर लेफ्ट वाली, उसमें हम स्टैंड पे लगी हुई, उसमें क्या किया? ग्रेनुअल्स तो डाल दिए, अब उसमें वहां से वाटर बन गया, सोल्ट बन गया, जो कि उसी टेस्ट ट्यूब में रहेगी, लेकिन CO2 गैस है, गैस तो क्या होगी? रिलीज होगी, तो निकलेगी वहां से। अब हमने डिलीवरी ट्यूब के साथ एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, हाथ में, हैंड में पकड़ा हुआ, देखो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या है? अब जाते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, कौन सी चीज पढ़ी थी? कि फर्स्ट चैप्टर में ये हमने पढ़ी थी कि जो स्लेक्ड लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोल देते स्लेक्ड लाइम। ठीक है ना? वो क्या होगा? CO2 के साथ रिएक्ट करते क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर क्या करता है?
रिलीज निकलता है वहां से। तो ये रिएक्शन होगी। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने उस टेस्ट ट्यूब को लिया, उसमें स्लेक्ट लाइन किया, भाई मेरे पास CO2 आ रही है तो मैं उसको तो रूल यूज करूंगा, मैं उसको ऐसे ही क्यों जाने दूं, मैं तो उसको इकट्ठे भी कर सकते हैं। हमने एक रिएक्शन आपकी है तो हमने उसका यूज कर लिया रिएक्शन का, ताकि आपको याद भी रहे। तो हमने क्या किया, स्लेक्ड लाइन लिया उस टेस्ट ट्यूब में, तो CO2 उसमें आ रही है, तो वो क्या बना देगा, सी कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, H2O, और H2O भी बन जाएगा वहां पे। अब क्या होगा, ये बन चुका है, ये कब तक बनेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि CaOH का एवरी मोलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O गैस वहां से निकलेगी। H2O गैस बोल रहा है, H2O वाटर निकलेगा वहां से। तो ये क्या होगा, एवरी मोलिक्यूल, जब सारे मोलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अब देखो, वो तो वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कौन स्लेक्ड लाइन, बट CO2 गैस तो अभी आ ही रही है, क्योंकि उधर तो रिएक्शन चली रही है ना। तो क्या होगा, CO2 गैस आ रही है एक टाइम में, CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 गैस एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, और एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगी तो दूसरी रिएक्शन आपकी जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी, तो वो होगी जब ये बन चुका है, अब आपके पास ये क्या है, देखिए यहाँ पे, तो कैल्शियम CO3 प्लस H2O, अभी CO2 आ ही रही है, ये बन चुका है, लेकिन ये बन चुका है, लेकिन CO2 क्या है, अभी भी आ ही रही है, क्योंकि इधर रिएक्शन लेफ्ट वाले में रिएक्शन चल रही है, देखो देखो देखो, लेफ्ट वाले में रिएक्शन चल रही है, वो डिलीवर हो रहा है सेकंड वाले में, लेकिन रिएक्शन चलते चलते CO2 उसने तो सारे कन्वर्ट कर दिए सिलेक्ट लाइन के CO कैल्शियम कार्बोनेट में, लेकिन अभी तो CO2 अभी भी आ ही रही है। एक्सेस अमाउंट में होने के बाद वो क्या करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर देगी CaHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या होता है, ये भी बेटा एक तरीके का सोल्ट होता है। तो क्या हुआ, ये कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस बना दिया, ये क्या होता है, ये जो बना है कंपाउंड, ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाता है। वो क्या होता है, सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाता है, घुल जाता है, पता ही नहीं चलता, आया और गया। तो ये हुआ है इसके साथ। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब जब किसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगी, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, वहां से रिलीज करेगी। इज दैट क्लियर और नॉट?